ओशो एक कहानी सुनाते थे कि प्राचीन भारत में एक राजा हुआ। वह अपने बेटे को सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनाना चाहता था। इसके लिए उसने बहुत से गुरुओं की खोज करवाई, तब जाकर एक गुरु मिला। राजकुमार उस आश्रम में पहुंच गया, लेकिन गुरु बड़ा अद्भुत था। कई दिन तक कोई शिक्षा शुरू ही नहीं की। राजकुमार आनंद से उस आश्रम में रह रहा है। तब एक दिन जैसे ही राजकुमार भोजन के लिए बैठा, अपना भोजन कर ही रहा था, तभी गुरु अचानक से अपना डंडा लेकर टूट पड़ा। गुरु ने हमला कर दिया राजकुमार पर। राजकुमार एकदम से दंग रह गए, ये क्या था? तब गुरु बोला, आज से इस वक्त से तेरी शिक्षा शुरू हो गई। अब मैं तुझे कभी भी मार सकता हूं और तुझे बचना है, तुझे सावधान रहना है। ये तो सोचते ही रह गया राजकुमार, ये कैसी शिक्षा? मैं यहां पर तलवार सीखने आया हूं। लेकिन ऐसे अनोखे गुरुओं के पास ही महान शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। अभी राजकुमार दिन में बहुत बार पिटने लगा, लाल पीला हो गया। ये पौधों में पानी दे रहा होता, गुरु दबे पांव आता और अचानक से हमला कर देता। ये पिटने लगा, लेकिन धीरे 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 राजकुमार अभ्यस्त होने लगा। गुरु जैसे ही हमला करने वाला होता, राजकुमार रोक देता। गुरु मार ही ना पाए राजकुमार को। राजकुमार पहले से ही सचेत, पहले से ही सावधान रहे। लेकिन एक दिन वो राजकुमार सोया हुआ था और अचानक से गुरु ने हमला कर दिया सोते हुए पर। ये तो एकदम से खींच गया कि अब सोने में भी मारोगे, मैं सोने में अपना बचाव कैसे कर सकता हूं? गुरु बोला, अब तुम सोने में भी पिटोगे। अब दिन में ही नहीं, तुम सोते रहोगे और मैं तुम पर हमला कर दूंगा, लेकिन तुम्हें बचाव करना है। जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु का ख्याल रखती है सोते हुए, वो जागती नहीं है, वो सोते हुए उसका ख्याल रखती है, वैसे ही तुम्हें भी अपना ख्याल रखना है। तुम्हें भी वैसे ही सचेत सावधान होकर सोना है। अब ये राजकुमार सोने में पिटने लगा, लेकिन धीरे 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 राजकुमार सोने में भी इतना अभ्यस्त हो गया कि गुरु आता, ये पहले ही सावधान कर देता कि मैं सचेत हूं, मैं सावधान हूं। ऐसे ही इस अभ्यास में कई महीने बीत गए। एक दिन वो गुरु एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ये राजकुमार देख रहा है कि इस गुरु ने मुझे बहुत कूटा है, क्या मैं भी एक बार इस पर वार करके देखूं, हमला करके देखूं कि ये कितना सचेत रहता है, ये कितना सावधान रहता है। जैसे ये सोचा राजकुमार ने अपने मन में, वहां पर गुरु चिल्ला पड़ा, सुनो सुनो सुनो, मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, मुझ पर हमला मत करना, मैं शायद इस शरीर से न बचाव कर पाऊं। तब वो राजकुमार बोला, महाराज मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, कोई क्रिया नहीं करी, मैंने तो अपनी एक उंगली भी नहीं हिलाई आप पर हमला करने के लिए, और आपको पता चल गई। तब गुरु बोला, मैं इतना सचेत, इतना सावधान हो गया हूं कि तेरे मन में उठ रही विचार की तरंग भी मुझ तक पहुंच जाती है, और ऐसा ही मैं तुझे भी बनाना चाहता हूं, ताकि सामने शत्रु सिर्फ सोचे वार करने की और तुझे पता चल जाए, तभी तू सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनेगा। तभी जब तेरे भीतर इतना होश आ जाएगा। शिष्य समझ गया, राजकुमार समझ गया कि गुरु इतने महीनों से वास्तव में मुझे तलवार चलाना ही तो सिखा रहा था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि रणभूमि हो या जीवन, दोनों ही जगह होश जरूरी है, सचेत सावधान होना जरूरी है। हम कैसा जीवन? ज़ॉम्बीज़ की तरह जी रहे हैं। आप रॉन्ग साइड में अपनी गाड़ी चलाओ तो दो चार लोग आपसे आकर ठुक ही जाएंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर सोए सोए चल रहे हैं, सोए सोए ही जीवन वो पूरा बिता देते हैं। जापान के लोगों का हैप्पीनेस का इंडेक्स सबसे ऊंचा होता है। क्यों होता है? इस पर रिसर्च की गई थी, तब पता चला कि जापान के लोग एक प्रैक्टिस करते हैं, एक अभ्यास करते हैं। वहां का अगर बच्चे को क्रोध आ रहा है तो माँ उससे ये नहीं कहती तू गुस्सा कर रहा है, दो चपाटे उसके गाल पर रख दे। वो कहती है कि सांसों पर फोकस करो, सांसों पर ध्यान दो। सांसों पर इतना ज्यादा वहां पर ध्यान कराया जाता है कि वहां के लोग अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। सांस क्या करती है? आपको होश में रखती है। भगवान बुद्ध यही सिखाते थे कि सांसों पर ध्यान करो। अनापान सति योग जो आज विपस्सना चल रहा है, सांसों पर ध्यान करो। विज्ञान भैरव तंत्र में आज से हजारों लाखों साल पहले महादेव माता पार्वती को ये बता, विज्ञान भैरव तंत्र आप पढ़ो, उसमें शुरुआत की 10 साधनाएं सिर्फ सांसों के ऊपर महादेव बता रहे हैं कि सांसों पर कैसे ध्यान करना चाहिए। सांस पर जब तुम ध्यान करते हो तो होश में आ जाते हो, प्रेजेंट में आ जाते हो, मन में कोई विचार नहीं रहते। होश में जियो, क्योंकि होश ही तुम्हें वर्तमान में ला सकता है, और वर्तमान में न भविष्य की चिंताएं हैं, न भूतकाल के दुख हैं। इसलिए होश में जियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।